अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय मीडिया इन पाकिस्तान। क्या मीडिया को पाकिस्तान में चैलेंजेस का सामना है? अगर मीडिया को चैलेंजेस का सामना है, क्या मीडिया इसका खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगर मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो क्या वो इसको इफेक्टिवली प्ले कर रहा है? तो आज हम इसको इस बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर चैलेंजेस का सामना है तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसको। सबसे पहले हम मीडिया फॉर्म्स देखते हैं कि कौन कौन से मीडिया फॉर्म्स हैं पाकिस्तान में। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। डिजिटाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जिसकी प्रेवलेंस है, वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो फिर प्रिंट मीडिया का रोल जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो जब प्रिंट मीडिया का रोल कम हुआ तो जो हमारे ओल्ड कस्टम्स थे जिसके ऊपर मीडिया चल रहा था, एडवर्टाइजमेंट्स जो मीडिया प्रिंट मीडिया को मिल रही थी वो कम होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ लोगों ने ज़्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा। एडवर्टाइजमेंट्स अगर आती हैं वो मिनट्स और सेकंड्स में आ जाती हैं। तो इसकी प्रेवलेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की अब ज़्यादा, इसलिए प्रिंट मीडिया को भी चैलेंजेस का सामना। तो प्रिंट मीडिया उसके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए क्या उसमें स्ट्रेटजीज बना रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैलेंजेस गवर्नेंस मॉडल्स की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस हैं मीडिया को। अगर हम हिस्टोरिकल हिस्ट्री का जायजा लें तो पाकिस्तान में सिंस इंसेप्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बड़ी डिलेंस आई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ तो उसमें राइट्स जो थे मीडिया के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो हम फिक्स नहीं कर सके। जब वो फिक्स नहीं हो सके तो मीडिया उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सका एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, या फिर जो अगर हमारा हमसाया मुल्क को हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो उन मुल्कों ने उनमें मीडिया ने तरक्की क्यों की? क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके थे। पाकिस्तान अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में बहुत पीछे था, या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का बना तो एब्रोगेट हो गया वो, तो वो उसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई। तो अगर हम दूसरा उसका एंगल देखें, डिक्टेटोरियल रिजीम्स जो हैं वो भी मीडिया के लिए चैलेंजेस बनती रही। क्यों? उन्होंने अगर अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले वो मीडिया को कंट्रोल करती है कि मीडिया उनका जो पॉजिटिव इमेज है वही सिर्फ पेश करे, वो नेगेटिव इमेज पेश ना करे। तो दूसरे मुल्क, इसलिए फिर जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो थी पाकिस्तान में, वो उसका लोगों को पता नहीं चल सका कि डेमोक्रेसी है क्या, क्योंकि मीडिया हमारा शुरू से ही जो था कुछ हाथों में रहा। तो अगर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रजीम्स जो हैं वो मीडिया के लिए किस तरह से चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनकी इनएफिशिएंसी, इनइफेक्टिवनेस, गवर्नेंस का मॉडल जो है वो गवर्नेंस सही तरह नहीं करती। मीडिया उनको हाईलाइट करना चाहता है तो वो उनके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, उनके ऊपर बैन लगा देती हैं डिफरेंट मीडिया हाउसेस के ऊपर, जो कि हमने देखा भी है। तो अगर हम एक और गवर्नेंस का मॉडल देखें वो है ओलिगार्ची। उसमें फ्यू पीपल जो वो गवर्न कर रहे होते हैं, उसमें प्लूटोक्रेसी है, वेल्दी क्लास होती है, या उसके अलावा जो कुछ इंस्टीट्यूशन जिनकी सुप्रामेसी होती है वो उनको कंट्रोल कर रही होती है, उनके हेड्स होते हैं। तो ये भी मीडिया के लिए चैलेंज है, ये भी एक गवर्नेंस का मॉडल है। उन्होंने भी अगर अपनी पॉलिसीज को या अपने मॉडल को लेके आना है तो मीडिया को वो उस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि वो उनका वही मॉडल पॉजिटिवली वो लोगों के सामने जाए। तो फ्यूडल पॉलिटिकल कल्चर जो है पाकिस्तान का, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं उन्होंने भी, उनकी भी से होती है गवर्नेंस में। वो पॉलिसीज इस तरह की बनवाते हैं गवर्नमेंट में कि उनके लिए वो फायदा मान दो। तो मीडिया जब उनको हाईलाइट करता है तो मीडिया के लिए फिर प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? और एक और भी बात है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं कुछ, उनके अपने मीडिया हाउसेज हैं, तो वो पॉलिसीज जो होती हैं मीडिया की, जो उनके लिए चैलेंजेस ना हो वो उस तरह की इंप्लीमेंट होने नहीं देते। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि चैलेंजेस मीडिया के लिए नेशनलिज्म की वजह से कौन कौन से। अगर हम देखेंगे किसी भी नेशन स्टेट की सबसे बड़ा जो पिलर होता है वो उसकी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी होती है। अगर जब वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो गई मीडिया की वजह से या किसी भी ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से, तो फिर उसके लिए पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो एलिमेंट है कि आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि वो आप बात नहीं कर सकते जिससे अपनी नेशन की सोवरेनिटी को खतरा हो। हमने डॉन लीक्स का एग्जाम्पल हमारे सामने। तो डॉन लीक्स जब हुई तो उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी बनना शुरू होगी
मीडिया ने अपना रोना रोना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर अब वो हम उस तरीके से अब अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना मौकफ पेश किया कि इस वजह से जो है वो मीडिया को हमने लिमिटेशंस लगाई हुई। तो मीडिया का भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट ने या जो नेशन स्टेट के रूल्स हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करें, उनको देखें। उसके लिए हमारा पैमरा है। तो यहाँ पे पैमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पैमरा को इन चीज़ों को देखना चाहिए। कोई भी अगर न्यूज़ प्रिंट मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आ रही है जिससे नेशन की सोवरेनिटी को खतरा है, तो उसके लिए वो बेहतर इकदाम करें। तो उसके लिए फिर लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो किस तरह से है। अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट वाक्याज होते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। हम पीटीएम की एग्जांपल लेते हैं। पीटीएम के कुछ मामला जो थे वो वैलिड भी थे, लेकिन वो उनकी एक्सप्रेशन का जो स्टाइल था, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे मीडिया के ऊपर आके, वो नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था। तो इसलिए जब नेशनलिज्म के ऊपर खतरा आता है तो फिर उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। इवन के हमारे आईएसपीआर के जो हेड थे उस टाइम, उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने अपनी बात करनी है आके तो वो इस तरीके से करें कि उनके लिए हम रूल्स बना सकें, ना कि हमारी जो पाकिस्तान की इमेज है उसको वो खराब करें। तो यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपने अगर बात करनी है तो आपने अपनी नेशनलिज्म के ऊपर रह के बात करनी है, अपनी नेशन स्टेट के ऊपर अगेंस्ट नहीं कोई चीज़ आने देनी। उसके अलावा हमारे सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं सोसाइटी में। गोजरा का इंसिडेंट हुआ माइनॉरिटीज का, क्रिश्चियंस का, तो मीडिया ने उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा फिर अमेरिका का स्टांस आ गया उसके ऊपर कि आप माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो डिफरेंट जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिपोर्ट्स जारी कर देती हैं कि इस कंट्री में जो है वो माइनॉरिटीज सही ठीक तरीके से उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही। तो पॉलिटिकल अगर हम देखें कि अगर इलेक्शंस की हम बात करते हैं, इलेक्शंस जितने भी मीडिया के ऊपर कई दफा आ जाता है कि जी इलेक्शन रिग है, तो फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है हमारी इस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं हो पाती। जो दूसरे कंट्रीज हम उसको उस नजर से नहीं देखते, वो कहते हैं कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने तौर पे काम नहीं कर रही, बल्कि इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये मीडिया अपना रोल इस लिहाज से प्ले सही तरह नहीं कर सकता, क्यों कर रहा होता फिर नेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाती है हमारी, क्योंकि हमारी नेशन जो है एज ए होल सफर कर रही होती है। इसी तरीके से अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो डिफरेंट रिलीजियस जो जमातें हैं वो अपने मफाद के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मीडिया का सहारा लेती हैं। तो हमने वो लास्ट टाइम देखा भी था कि वो जलसे जुलूस होना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। तो रिलीजियस जो जमातें उनका भी रोल है कि वो नेशन को देखें, पहले नेशनलिज्म के ऊपर हमारी बात ना आए। तो इसके लिए फिर मीडिया के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं नेशनलिज्म के अलावा, या हमने जो पहली स्लाइड में डिस्कस किया कि वो उसके लिए चैलेंजेस हो रहे हैं। लो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में 58% लिटरेसी रेट है, उसमें 42% वुमेन का है। तो जब ये वाला लिटरेसी रेट होगा लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। जब लोग अवेयर नहीं होंगे तो उनको राइट एंड रॉन्ग का पता नहीं होगा, कौन सी खबर हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी खबर हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये वाला बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। कुछ कई दफा इस तरह से होता है मीडिया एड्स लेने के लिए गलत खबरें भी चला देता है। इसके लिए हमें जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जो मीडिया को कंट्रोल करता है उसको देखना चाहिए कि जो एजेंसीज के पास एड्स जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जा रही हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट है लो सैलरी ऑफ द लो सैलरी पैकेजेस। जो मीडिया में हाउसेज में लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे होते हैं, या उसमें हेड ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज कंपैरेटिव नहीं होती। तो फिर उनको खबर बनानी होती है। तो खबर बनाने के लिए फिर वो नेशन को हिट करते हैं या फिर सोसाइटी को हिट करते हैं, पॉलिटिकली वो सहारा लेते हैं पॉलिटिशियंस का। उसके अलावा जो थ्रेट है मीडिया को, डिफरेंट पॉलिटिकल टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं जो वो काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारी बात करनी है, आपने हमारा इमेज अच्छा पेश करना। तो मीडिया फिर यहाँ पे उनके लिए मजबूरी बन जाती है कि उनको वो अच्छा प्रोपेगेट करके पेश करें। तो एक और सबसे बड़ा जो पिलर है जो कि लैक करता है वो है लो सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट की सपोर्ट लो होना शुरू हो जाती है। उस लिहाज से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही होती। जो पैमरा है, पैमरा का रोल बड़ा लैक करता है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं। अब हमने इन चीज़ों को दूर करना है। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? प्रोपेगेशन ऑफ न्यूज़ अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट। हमने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है अपने।
अमेरिका हो, यूरोप, रशिया हो, जो जितने भी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए काम करती हैं। तो वो न्यूज़ भी इस तरह से चलाते हैं। अगर हम देखते हैं फैक्ट ऑफ में पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान को ब्लैक ग्रे लिस्ट में डाला गया, ब्लैक में वो शामिल होने वाला था क्योंकि मीडिया ने उसको इस तरह से प्रोपेगेट किया हुआ था। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू मीडिया स्ट्रेंथ, पैमरा को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जितने भी लैकुनास हैं उनको खत्म करना होगा। तो एजुकेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द नेशन, नेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि उनको एजुकेट करना है हमने। जब नेशन में एजुकेशन होगी, वो पता होगा उनको कि हमारे लिए कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है। उसके अलावा गवर्नमेंट की सपोर्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, तो इसको हमने करवाना है। व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।